Good morning, welcome to 117th day of vocab class and today we are going to discuss feel जिसका मतलब होता है लव, अफिनिटी फॉर या फिर नेचुरल लाइकिंग। चलिए शुरू करते हैं। फील से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। फील या फाइल, ठीक है। सबसे पहला शब्द है एल्यूरोफाइल। एल्यूरोफाइल, एल्यूरो का मतलब होता है कैट यानी कि बिल्ली, और फाइल का मतलब होता है क्या, लव, ठीक है। लव यानी कि एल्यूरोफाइल क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ काइट, सॉरी कैट, लवर ऑफ कैट्स, उसी को बोलेंगे क्या, एल्यूरियोफाइल। अगला है एंग्लोफाइल। एंग्लो का मतलब क्या होता है, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लैंड यानी इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेज, ठीक है। और फाइल का मतलब हो गया लव, तो एंग्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ए लवर ऑफ, ए लवर ऑफ इंग्लिश, उसी को बोलेंगे एंग्लियोफाइल। उसके बाद है अगला शब्द है ऑडियोफाइल। ऑडियो का मतलब क्या होता है, ऑडियो का मतलब होता है हियरिंग, सुनना, आवाज़, हियरिंग। और फाइल का मतलब होता है लव, यानी कि वैसा कोई व्यक्ति जो हाई फाई म्यूजिक यानी म्यूजिक के जो इक्विपमेंट है उसका लवर है, उसी को बोलेंगे क्या, ऑडियो फाइल, ठीक है। लवर ऑफ, ए लवर ऑफ हाई फाई म्यूजिक इक्विपमेंट, म्यूजिक इक्विपमेंट या फिर म्यूजिक सुनना वाला, ठीक है। उसके बाद है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक, ठीक है। बुक लवर को ही बोलेंगे क्या, बिब्लियोफाइल, ठीक है। लवर ऑफ और कलेक्टर, लवर और कलेक्टर, कलेक्टर ऑफ बुक्स, उसी को बोलेंगे क्या, बिब्लियोफाइल। उसके बाद साइन ऑफ, साइन फाइल, सीन फाइल, ठीक है। साइन फाइल या सीन फाइल बोलेंगे, साइन फाइल। साइन यहाँ पर क्या है, सिनेमा, सिनेमा, सिने फाइल, सिने, सिने फाइल, ठीक है, सिने फाइल, तो सिनेमा। और फाइल का मतलब लवर, यानी कि लवर ऑफ फिल्म या मूवीज को बोलेंगे सिने फाइल, ठीक है, सिने फाइल। ए लवर ऑफ फिल्म्स, फिल्म्स और मूवीज, उसी को बोलेंगे क्या, सिनेफाइल्स, सिनेफाइल। उसका ड्रोसोफाइल, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। अगला शब्द क्या है, ड्रोसोफिला, फाइल नहीं है, फिला, ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला क्या होता है, एक ड्रोसो का मेनली मतलब होता है मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर। लेकिन ड्रोसोफिला क्या होता है, ड्रोसोफिला एक ऐसा मक्खी होता है जो जो फ्रूट्स वगैरह में पहुंच जाता है। फ्रूट कहीं भी अगर फ्रूट हो, जैसे मान लीजिए आम खा रहे हैं, तो आम खाने से में कुछ एक मक्खी उड़ के आता है ना, छोटा सा छोटा छोटा मक्खी, उसी मक्खी को बोलते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है। छोटे मक्खियों को बोलते हैं ड्रोसोफिला, जो बेसिकली फ्रूट्स जो है उसको खाता है, ठीक है। तो अ स्मॉल फ्लाई, अ स्मॉल फ्लाई दैट फीड, दैट फीड्स ऑन फ्रूट्स, उसी को बोलेंगे ड्रोसोफिला। उसके बाद हीमोफीलिया। हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब ब्लड यानी खून। फीलिया का मतलब यहाँ पर होता है नेचुरल लाइकिंग, ठीक है। तो ऐसा मेडिकल कंडीशन ना, यहाँ पर हीमोफीलिया का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा इसमें ऐसा मेडिकल कंडीशन, हीमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड कहीं से निकलना शुरू होता है ना, तो रुकता नहीं है, थक्का नहीं जमता है, ठीक है। उससे क्या होता है, बॉडी का जो ब्लड है वो लॉस होते रहता है, इसी को बोलते हैं हेमोफीलिया, ठीक है। ए मेडिकल कंडीशन, a medical condition that causes loss of blood from injury because blood fails to clot, ठीक है। यानी हेमोफीलिया क्या होता है, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति का कहीं कट लग गया, चोट लग गया, तो उससे ब्लड निकलता ही रहेगा क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होता। आप लोगों का एक जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा जो विटामिन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन है ए, डी, ई, के, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, ई और विटामिन के। कमेंट में लिख कर बताना है। अगला हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर, और फिलिक का मतलब होता है क्या, अट्रैक्टेड यानी एफिनिटी यानी कि लव, अट्रैक्शन। तो वाटर अट्रैक्शन को ही बोलेंगे क्या, वाटर जो अट्रैक्टेड होता है वाटर की तरफ, उसी को बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यानी कि हैविंग, हैविंग एन एफिनिटी, एफिनिटी या फिर अट्रैक्शन फॉर वाटर, उसी को बोलेंगे क्या, हाइड्रोफिलिक, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लोगो फाइल। लोगो, लोगो का मतलब क्या होता है? लोगो का मतलब वर्ड, ठीक है, वर्ड। अब फाइल का मतलब क्या? अट्रैक्शन या लव। ए लव फॉर ए लवर ऑफ, ए लवर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का प्रेमी, शब्दों से लगाव, उसी को बोलेंगे लोगो फाइल। उसके बाद नेक्रोफिलिया। नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडीज, ठीक है, डेड बॉडीज। और फिलिया का मतलब होता है लवर, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डेड बॉडी में इंटरेस्टेड हो, उसी को बोलेंगे क्या? नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन डेड बॉडीज, इन डेड बॉडीज, उसी को बोलेंगे नेक्रोफिलिया। उसके बाद है पीडोफिलिया। पीडो का मतलब होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ। तो पीडोफिलिया क्या है? एक ऐसा एक्ट है जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है बच्चों की तरफ, उसी को बोलते हैं पीडोफिलिया, ठीक है। एक्ट ऑफ लव और सेक्सुअली अट्रैक्शन टुवर्ड चिल्ड्रन, द एक्ट ऑफ लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज़ से बचाने के लिए इंडिया में कौन सा लॉ है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज़ से बचाने के लिए कौन सा लॉ है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी जीके में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फिलेंडरर। फिलेंडरर, तो फिल का मतलब होता है भाई लव, और एंडर का मतलब होता है मेल या फिर मैन, ठीक है, यानी कि मैन लवर। तो ऐसा पर्सन जो इंगेज्ड हो, यानी कि ऐसा मैन ना जो ज़्यादा इंगेज्ड हो बहुत सारे मैरिज में, उसी को बोलेंगे फिलेंडरर, ठीक है। ऐसा मैन जो ज़्यादा ही मैरिज में इन्वॉल्व हो, यानी कि वुमेनाइजर बोलेंगे या फिर प्ले बॉय बोलेंगे या फिर कैसानोवा बोलेंगे इसको, ठीक है। फिलेंडर का मतलब होता है वुमेनाइजर या फिर प्ले बॉय बोलते हैं, प्ले बॉय या फिर कैसानोवा, ठीक है। यानी कि इसको डिफाइन करें तो अ पर्सन हु इज engaged in a love affair with no intention of marriage, ठीक है। मैंने मतलब कह दिया कि काफ़ी मैरिज में इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैरिज में इन्वॉल्व नहीं होता है, एक्चुअल मैरिज में इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब लव अफेयर होता है लेकिन इंटेंशन मैरिज का नहीं होता है बहुत सारे, तो उसी को बोलते हैं फिलेंडरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिल का मतलब हो गया लव, ठीक है, एफिनिटी या फिर अट्रैक्शन, लव एफिनिटी बोल सकते हैं, लगाव। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, ह्यूमन। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है क्या? परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो लोगों का मदद करता है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होगा लवर ऑफ मैनकाइंड कह सकते हैं, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता प्रेमी। अगला है फिलेंट्रॉफी। फिलेंट्रॉफी, ठीक है, फिलेंट्रॉफी। तो ये जो फिलेंट्रॉपिस्ट हो उसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया फिलेंट्रॉफी, जिसको बोलेंगे परोपकारिता, परोपकारिता, परोपकारिता ही कहलाएगा क्या? फिलेंट्रॉफी, ठीक है। यहाँ पर एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैन होता है। फिल का मतलब पता है एफिनिटी या लव, यानी कि फिलेंट्रॉपी को डिफाइन करेंगे लव एंड डिज़ायर, डिज़ायर टू हेल्प क्या? मैनकाइंड, उसी को बोलेंगे फिलेंट्रॉपी। अगला शब्द है हमारे पास है फिलाटेली। फिलाटेली, ठीक है। फिलाटेली क्या होता है? फिलाटेली का मतलब होता है कि जो स्टाम्प्स है उसका स्टडी करना या फिर उसको कलेक्ट करना ही कहेंगे फिलाटेली, ठीक है। स्टडी द कलेक्शन, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प, इसी को बोलेंगे फिलाटेली, ठीक है। स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ स्टाम्प को बोलेंगे फिलाटेली, ठीक है, फिलाटेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, यहाँ पर थोड़ा सा शब्द को मैं गौर कर देता हूँ, कहाँ गया? हाँ, फिलाटेली। फिल का मतलब तो पता है आप लोगों को, एफिनिटी, लगाव, लव, और यहाँ पर एक लेटेली का वर्ड छिपा हुआ है यहाँ पर जो आया एटेलिया से, एटेलिया, जिसका मतलब होता है एक्सेम्पशन फ्रॉम चार्जेस, एग्जेम्पशन फ्रॉम
चार्जेस। तो देखिए क्या स्टाम्प जो होता था पहले पोस्ट कार्ड में स्टाम्प लगता था, स्टम्प स्टाम्प, ठीक है, स्टाम्प इस तरह का टिकट, डाक टिकट आता था। तो डाक टिकट अगर आप खरीद लिए तो आपको वो पे क्या कहता है चिट्ठी जो भेजा लेटर उसमें चार्ज नहीं लगता था, वो इसी कारण से एग्जाम्पशन फ्रॉम चार्ज, ठीक है, उससे याद रखना है आपको। फिलेटेलिया क्या होता है, स्टाम्प होता है, स्टाम्प में चार्ज, एक बार खरीद लिए तो भेजने के दौरान आपको चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो स्टाम्प होता था, उसी का स्टडी और कलेक्शन को बोलेंगे क्या, फिलाटेलिया बोलेंगे। उसके बाद है फिल हार्मोनिक। फिल हार्मोनिक, फिल का पता मतलब क्या, लव या एफिनिटी, और हार्मोनिक, हार्मोन का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक का मतलब होता है हार्मनी, हार्मनी। यहाँ पर बेसिकली हार्मनी मतलब क्या होगा, म्यूजिक, म्यूजिक लवर को ही बोलेंगे क्या, लविंग ऑफ लव ऑफ म्यूजिक को ही बोलेंगे फिल हार्मोनिक, ठीक है, लविंग म्यूजिक, म्यूजिक उसी को बोलेंगे फिल हार्मोनिक, ठीक है, फिल हार्मोनिक। अगला है, अगला शब्द है फिलोजाइनी। फिल का मतलब पता है, फिल का मतलब हो गया लव या एफिनिटी, अजाइन का मतलब क्या होता है, विमेन, विमेन, ठीक है, विमेन, यानी कि हो जाएगा लव एंड एडमिरेशन ऑफ वुमेन को ही बोलेंगे क्या, लव एंड एडमिरेशन, एडमिरेशन ऑफ वुमेन, उसी को बोलेंगे फिलोजाइनी। अगला शब्द है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिल का मतलब पता है लव या एफिनिटी, और लॉग का मतलब होता है वर्ड, लॉग का मतलब क्या होता है, वर्ड, ठीक है। तो फिलोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, कुछ फिलोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, तो वैसे IST जो होता है वो पर्सन यानी कि एक्सपर्ट बनाने का इस्तेमाल होता है, तो वैसा पर्सन जो फिलॉजी पढ़ता है, ठीक है, फिलॉजी पढ़ता है उसी को बोलते हैं फिलोलॉजी पढ़ता है, फिलोलॉजी पढ़ता है उसी को बोलते हैं क्या, अ पर्सन हु स्टडी या स्टडीज फिलोलॉजी, फिलोलॉजी उसी को बोलते हैं क्या, फिलोलॉजिस्ट। अब फिलोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजी होता है वैसा विज्ञान, वैसा स्टडी जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं, भाषा का उत्थान कैसे हो उसको पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज उसी को बोलते हैं क्या, फिलोलॉजी। अब फिलोलॉजिस्ट कौन हो गया, जो पर्सन फिलोलॉजी को पढ़ता है उसको बोलेंगे फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला शब्द है प्रोजेनेटिव। प्रोजेनेटिव, फिलो का मतलब हो गया लव, प्रो का मतलब हो गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और जेनेटिव का मतलब होता है जनरेट करना, जेनेटिव का मतलब होता है जनरेट करना, जनरेट। तो फिलो प्रोजेनेटिव क्या हो जाएगा, वैसा जो अपने ऑफस्प्रिंग को लव करता है उसी को बोलते हैं एफिनिटी टुवर्ड जो वंस ऑफस्प्रिंग उसी को बोलेंगे क्या, फिलो प्रोजेनेटिव, ठीक है, एफिनिटी टुवर्ड वंस ऑफस्प्रिंग उसको ही बोलेंगे क्या, फिलो प्रोजेनेटिव। अगला शब्द है फिलोसफी। फिलोसफी, फिलो का मतलब, फिल का मतलब हो गया एफिनिटी या फिर लव, और सॉफी का मतलब होता है विजडम, ठीक है, विजडम, विजडम, ठीक है। तो फिलोसफी को हिंदी में बोलते हैं ऐसे दर्शन शास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र, फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, ठीक है। लेकिन इसमें इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम as obtained through intellectual knowledge and reasoning, knowledge and रीजनिंग उसी को बोलेंगे क्या, फिलोसफी। अगला शब्द है जेनोफाइल। जेनो का मतलब क्या होता है, जेनो का मतलब होता है फॉरेन, जेनो का मतलब होता है फॉरेन, और फाइल का मतलब अट्रैक्टेड टू, अट्रैक्टेड टू। तो वैसा कोई भी जो अट्रैक्टेड होता है फॉरेनर्स या फिर फॉरेन थिंग्स की तरफ उसी को बोलते हैं जेनोफाइल। वन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेनर्स और फॉरेन थिंग्स उसी को बोलेंगे क्या, जेनोफाइल बोलेंगे। अगला शब्द है जू फाइल। अगला शब्द है जू फाइल। जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल्स, और फाइल का मतलब होता है वही अट्रैक्टेड या लव, लवर ऑफ एनिमल्स कहलाएगा जू फाइल, लवर ऑफ एनिमल्स उसी को बोलेंगे क्या,
जू फाइल बोलेंगे। तो आज का शब्द यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।